सुबह तक मान के मेरी बात, तू ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। साले तेरी दोनों लातों के बीच में ऐसी लात मारूंगा ना कि तेरे घुंघरू असलियत में टूट जाएंगे। अबे वीडियो बना ले, जनता देख रही है बेशरम। बना रू चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों बहुत टाइम के बाद मैं मूवी रिव्यूज और ट्रेलर रिव्यूज से निकल के एक ऐसी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है। और इस मूवी का नाम है वॉर, जिसमें है हमारा पूरी दुनिया का हैंडसम मुंडा ऋतिक रोशन और भाई साहब बॉलीवुड का उड़ता हुआ मुंडा टाइगर श्रॉफ। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग प्लस नॉलेजेबल तीनों होने वाली है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी और फालतू ज्ञान के आइए इस स्टोरी एक्सप्लेनेशन को शुरू करें। तो दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है कबीर नाम के इंडियन एजेंट के इर्द गिर्द। जो इंडिया के बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं ना, उनको मारना शुरू कर देता है। और भाई साहब इसी कारण की वजह से कबीर को इंडियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा गद्दार करार दे दिया जाता है और उसे मारने का ऑर्डर दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है, कबीर को मारेगा कौन? क्योंकि कबीर कोई छोटा मोटा एजेंट नहीं है कि बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप दे दी मार दे जाके। वो एक हाईली स्किल्ड, एक हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर है और कबीर को मारने के लिए वैसी ही स्किल्स का ऑफिसर चाहिए जैसी स्किल्स कबीर के पास है। तो दोस्तों फिर स्टोरी में एंट्री होती है खालिद की, और उसकी एंट्री उड़ती हुई होती है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको कि बॉलीवुड में किस एक्टर की एंट्री उड़ती हुई होती है। तो दोस्तों ये जो खालिद होता है ना, इसके मन में एक सवाल बहुत खटक रहा होता है कि जिस बंदे ने हमें ट्रेंड किया, हमें प्रोफेशनल बनाया, हमें पाला पोसा, बड़ा किया, पाला पोसा सॉरी बढ़िया से ट्रेन किया, वो इंडिया के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है? और भाई साहब इसी कारण की वजह से जो उनके डिपार्टमेंट का हेड होता है, कर्नल होता है, उसको लगता है यार ये क्या मार पाएगा कबीर को, ये तो क्यों के चक्कर में फंस जाएगा, जब तक ये उससे क्यों पूछेगा वो तो रफू चक्कर हो जाएगा। लेकिन भाई साहब खालिद कर्नल को विश्वास दिलाता है कि मैं कबीर से क्यों पूछूंगा, उसको गोली मारने के बाद। अबे उसकी लाश से पूछेगा क्या? बे क्यों? तो दोस्तों फिर स्टोरी जाती है 5 साल पीछे, जिसमें कबीर एक रिजवान इलियासी नाम के आतंकवादी को पकड़ने के लिए मिशन बनाता है। और वो उस मिशन के लिए 5 बंदों की टीम बनाता है, जिसमें खालिद भी होता है। लेकिन स्टार्टिंग में कबीर खालिद को अपनी टीम में रखने से मना कर देता है, क्योंकि जो खालिद का बाप है वो गद्दार था, उसने अपने देश इंडिया के साथ गद्दारी करी थी और कबीर ने ही खालिद के बाप को गोली मारी थी। तो कबीर को लगता है जिसका बाप गद्दार है उसका बेटा भी गद्दार हो सकता है, अरे अपने बाप का बदला लेने आया हो। लेकिन भाई साहब जो खालिद है वो कबीर को विश्वास दिलाता है कि मैं अपने बाप की तरह नहीं हूँ, मैं अपनी अम्मी का भी लड़का हूँ। तो दोस्तों फिर दोनों में बातचीत होती है और कबीर खालिद को अपनी टीम में रखने के लिए मान जाता है। तो फिर दोस्तों कबीर और उसकी टीम पकड़ने जाते हैं रिजवान इलियासी को। फिर रिजवान इलियासी कबीर के सामने खड़ा होता है और फिर आता है स्टोरी में ट्विस्ट, क्योंकि जब तक स्टोरी में ट्विस्ट ही नहीं आया स्टोरी चलेगी कहां से। तो दोस्तों फिर होता है क्या कि कबीर की ही टीम में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है सौरभ। वो निकलता है गद्दार और वो अपनी ही टीम पे फायरिंग करना शुरू कर देता है और वो फायरिंग करके अपनी ही टीम के 2 बंदों को मार देता है और रिजवान इलियासी को बचा लेता है। रिजवान इलियासी को बचा के वो वहां से भाग जाता है और सौरभ के पीछे भागता है खालिद उसको पकड़ने के लिए, और कबीर की गर्दन पे गोली लगती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर दोस्तों क्या होता है? अरे प्यार तो नहीं होता। तो दोस्तों फिर कबीर को 6 दिन बाद होश आता है और उसको बताया जाता है रिजवान इलियासी हाथ से निकल गया और उसकी टीम के 2 बंदे मर गए और खालिद का कुछ पता नहीं है जो सौरभ के पीछे भागा था। अब मैं बताता हूँ कि खालिद का हुआ क्या। तो दोस्तों थोड़े दिन बाद खालिद की बॉडी मिलती है अधमरी हालत में, जिंदा होता है वो, मतलब अधमरी हालत में वो बेहोश होता है। तो उसको हॉस्पिटल लेके आया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। तो जब वो होश में आता है तो वो कबीर को बताता है कि मैंने सौरभ को मार दिया। तो दोस्तों फिर यहीं से स्टोरी आ जाती है प्रेजेंट में, और स्टोरी के प्रेजेंट में आते ही कबीर एक और अफसर को पास्ट बना चुका होता है, मतलब एक और अफसर की जान ले चुका होता है। और भाई साहब जब ये बात पता चलती कर्नल को, जो डिपार्टमेंट का उनका हेड होता है, वो बहुत चीखता चिल्लाता है आखिरकार क्यों कर रहा है वो मुझे बता दो कोई। लेकिन भाई साहब जो खालिद होता है वो कहता है सर
मैं कबीर को मार दूंगा। तो दोस्तों फिर वो जो खालिद है वो मेट्रो में जा रहा होता है और उसके सामने एकदम से आ जाता है उसी मेट्रो में कबीर। और भाई साहब खालिद कबीर को देख के गन निकालने ही वाला होता है तो कबीर कहता है शर्म नहीं आती, इतनी पब्लिक के सामने गन निकालोगे? तो भाई साहब खालिद अपनी गन को अंदर रख लेता है। तो फिर दोस्तों जो खालिद होता है वो कबीर से पूछता है आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए सर, आपने हमें इतना सिखाया है, पढ़ाया, सॉरी आपने हमें इतना ट्रेन किया है। तो कबीर कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ खालिद को 2 ऑप्शन देता है। पहला कि मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है। दूसरा कि अगला बंदा मैं किसको मारने वाला हूँ, मतलब अगला मैं किसको मारूंगा, कौन या क्यों। खालिद को बोलता है चूज करने के लिए, चूज करो कौन या क्यों। तो भाई साहब खालिद परेशान हो के एकदम से भाई साहब टेंशन में चूज कर लेता है कि कौन, आप अगला किसको मारोगे। तो फिर कबीर बताता है कि मैं अगला डॉक्टर उत्पल विश्वास जो कि एक साइंटिस्ट है उसको मारूंगा। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर उत्पल विश्वास है ये फिरोज कॉन्ट्रैक्टर नाम के आतंकवादी से मिला हुआ होता है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होती। और इस उत्पल विश्वास के पास एक डिस्क होती है जिसकी जरूरत आतंकवादियों को होती है। तो दोस्तों फिर खालिद पूरी प्रोटेक्शन के साथ डॉक्टर उत्पल विश्वास को इंडिया लेकर आ रहा होता है कबीर से बचाने के लिए। और बीच में लाते वक्त आतंकवादी हमला कर देते हैं और भाई सब सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। खालिद की गाड़ी पलट जाती है और साइड में गिर जाती है। तो दोस्तों जो आतंकवादी है वो डॉक्टर उत्पल विश्वास को लेके ही जा रहे होते हैं कि एकदम से आता है कबीर और वो सारे आतंकवादियों को मार के डॉक्टर उत्पल विश्वास को तड़पा तड़पा के पूछता है कहाँ है वो डिस्क, बता दे मुझे। तो कबीर डिस्क लेके और डॉक्टर उत्पल विश्वास को मार के वहां से चला जाता है। और भाई साहब जब ये बात पता चलती कर्नल को कि खालिद की मौजूदगी में कबीर डिस्क लेके चला गया और डॉक्टर उत्पल विश्वास को मार के चला गया, तो कर्नल खालिद पे बहुत बरसता है, कैसे हुआ बता कैसे हुआ। तो दोस्तों फिर जो कर्नल है वो खालिद को सस्पेंड कर देता है। तो दोस्तों खालिद सस्पेंड होने के बाद भी कबीर का पीछा छोड़ता ही नहीं, वो उसके ऊपर और रिसर्च करता है और रिसर्च करता है। और खालिद को ये पता चलता है कि बहुत टाइम पहले कबीर एक मिशन पे गया था और उस मिशन की वजह से एक लड़की की डेथ हो गई थी कबीर के कारण। और दोस्तों इसी पहेली को सुलझाते सुलझाते खालिद कबीर तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाके वो कबीर को गोली नहीं मारता, अरेस्ट नहीं करता। वहां जाके वो खालिद कबीर से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बता दो मेरे को। तो फिर दोस्तों कबीर अपनी व्यथा सुनाना शुरू करते कि क्यों वो ऐसा कर रहा है। और कबीर खालिद को बताता है कि वो बहुत टाइम पहले एक मिशन पे गया था फिरोज कॉन्ट्रैक्टर नाम के एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए, लेकिन भाई साहब वहां पे जाके उसको ये पता चला कि रिजवान इलियासी फिरोज कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इंडिया में एक बहुत ही बड़ा हमला करवाने वाला है, इंडिया की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला है। तो भाई साहब कबीर को तो ये हमला रोकना था। और भाई साहब कबीर को ये भी पता चलता है कि फिरोज कॉन्ट्रैक्टर एक लड़की का दीवाना, उसके पीछे पागल पागल मारा मारा सा घूमता है, लेकिन वो लड़की उसको घास ही नहीं डालती, एज यूजुअल इंडिया में जो चलता है। तो फिर दोस्तों वो जो कबीर है वो उस लड़की को बहला फुसला के उसका फायदा उठा के उसको बोल देता है कि तुम जाओ फिरोज कॉन्ट्रैक्टर के पास और रिजवान इलियासी की इंफॉर्मेशन निकाल के आओ। यहाँ पे इमोशनल टच आता है, आप वो मूवी में देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो फिर वो लड़की जाती है फिरोज कॉन्ट्रैक्टर के पास रिजवान इलियासी की इंफॉर्मेशन निकालने, मतलब चोरी छुपे सीक्रेट, ऐसे मुंह पे थोड़ी ना मांगेंगे, आतंकवादी है। तो भाई साहब जब वो लड़की वहां जाती है तो कबीर को पता चलता है कि फिरोज कॉन्ट्रैक्टर ही रिजवान इलियासी है, बस उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने आप को फिरोज कॉन्ट्रैक्टर में बदल दिया। तो भाई साहब जैसे ही कबीर को ये बात पता चलती है वो तो बौखला सा जाता है और उस लड़की को बचाने के लिए भागता है। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना इमोशनल टच डालना जरूरी है और हीरो को तो देरी हो ही जाती है हीरोइन को बचाने में। तो कबीर वहां से थोड़ी देरी में पहुंचता है और तब तक रिजवान इलियासी उस लड़की को टपका चुका होता है। तब फिर कबीर को पता चलता है कि इंडिया के ही किसी अंदर के ऑफिशियल ने रिजवान इलियासी को ये बताया कि ये लड़की तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आ रही है तो तुम्हें इसे टपका देना है, मतलब किसी अंदर के बंदे ने ही गद्दारी कर डाली। और भाई साहब इसी की वजह से कबीर इन सारे गद्दार और जो बड़े बड़े अफसर हैं उनको मारना शुरू कर देता है। और कबीर खालिद को यह भी बताता है कि अभी एक और बंदा बाकी है, उसका चौथा मोरा जो रिजवान इलियासी के साथ मिला हुआ है। और कबीर को यह शक है वो चौथा बंदा और कोई नहीं कर्नल है। तो दोस्तों कबीर करता क्या है, वो जो डिस्क है जो उसने उत्पल विश्वास से ली थी वो खालिद को सौंप देता है और वो खालिद को सौंप के कहता है कि तुम्हें इस डिस्क को सेफ रखना है क्योंकि इस डिस्क में हमारी इंडिया के मेन सैटेलाइट के कोड्स हैं। अगर वो कोड्स आतंकवादियों के हाथ में लग गए तो भाई साहब वो बहुत बड़ी तबाही मचा देंगे इंडिया में।
तो फिर दोस्तों खालिद वो डिस्क रख लेता है और फिर कबीर और खालिद दोनों मिलके शराब पीते हैं। बुरी बात है एकदम। तो दोनों मिलके शराब पीते हैं, लेकिन जो खालिद है वो कबीर के गिलास में जहर डाल देता है और उसे पिला देता है और कबीर को मार देता है। तो दोस्तों जब कबीर तड़प रहा होता है ना भाई साहब, उसको मौत आने वाली होती है, तो फिर खालिद कबीर को बताता है कि वो खालिद नहीं सौरव है। जी हाँ, वो सौरव है जिसने उस दिन गद्दारी करी थी। और भाई साहब जो असली खालिद है उसको तो रिजवान इलियासी ने कब का मार डाला, इसको लगा डाला तो झींगा लाला। तो भाई साहब असली खालिद मर गया और सौरव को प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू खालिद का ही चेहरा देके खालिद की ही जगह रख दिया, जिससे कि वो इंडिया के अंदर रह के इंडिया के साथ गद्दारी कर सके। तो दोस्तों कबीर मर जाता है और खालिद उर्फ सौरभ वो डिस्क लेके फिरोज कॉन्ट्रैक्टर उर्फ रिजवान इलियासी के पास चला जाता है और हमारे इंडिया के डिफेंस सैटेलाइट को फोड़ने की तैयारी करता है। लेकिन दोस्तों उसी वक्त वहां पे आ जाता है कबीर और उनके इस प्लान पे पानी फेर देता है। या अब शुरू होगा यहाँ से क्लाइमैक्स। तो दोस्तों अब आप कहोगे यार कबीर तो मर गया था, ये वापस कैसे आ गया? अबे आत्मा आ गई क्या वापस उसके अंदर? बता दो मुझे कोई। तो दोस्तों मैं बताता हूँ ना आपको। तो दोस्तों कबीर को ना पहले ही खालिद के ऊपर शक हो गया था। उसको पता चल गया था यार दाल में कुछ काला है, ये खालिद नहीं, खालिद के बेस में कोई और है, क्योंकि खालिद के लिए शराब हराम थी और इस बंदे ने उस दिन कबीर के साथ शराब भी पी। और भाई साहब एक दो और कारणों की वजह से कबीर को विश्वास हो गया ये खालिद नहीं कोई और है जो मेरा पोपट काट रहा है। और इसी कारण की वजह से कबीर ने उस जहर का एंटीडोट पहले ही ले लिया था जो खालिद ने उसको उसकी शराब की गिलास में दिया था। और भाई साहब इसी की वजह से कबीर बच गया और पार्टी। फिर दोस्तों अब एंड में क्या होता है? वही होता है जो मंजूर बॉलीवुड होता है। तो भाई साहब जो कबीर है वो रिजवान इलियासी को मार देता है, उसको भगवान को प्यारा कर देता है। फिर भाई साहब जो कबीर है और एंड में खालिद उर्फ सौरव की फाइट होती है बड़ी भयंकर वाली और कबीर सौरव को भी मार डालता है। और फिर दोस्तों खालिद की मदर को ऑनर दिया जाता है क्योंकि खालिद अपने देश के लिए शहीद हो गया। और एंड में वही थोड़ा इमोशनल सीन आता है जो देखने में बढ़िया लगता है। तो दोस्तों ये थी मूवी स्टोरी द ब्लॉकबस्टर मूवी वॉर की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरा ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें। अब क्यों रखें? क्योंकि जैसे ही मैं कोई आगे इंटरेस्टिंग प्लस एंटरटेनिंग कोई रिव्यू डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले किसके पास आए? आप ही के पास आए, आप ही हो वो लकी विनर। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा गुड बाय, टेक केयर।